साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। सलमान खान के लिए उल्टी गिनती शुरू हो गई है। सलमान खान के पीछे एक बार फिर से लॉरेंस पड़ गया। जी हाँ, वही लॉरेंस जो कि लंबे समय से सलमान खान को धमकाता रहा है, चेतावनी देता रहा है, खत्म करने का ऐलान करता रहा है और फाइनली इस बार लॉरेंस ने बहुत बड़ा ऐलान कर दिया, तारीख तक दे दी, एक जिद पर अड़ गया है और कह दिया कि अगर सलमान खान ने एक बात नहीं मानी तो फिर सब कुछ खत्म। और यहाँ तक कह दिया कि सलमान का घमंड रावण के जैसा, उस घमंड को सलमान के साथ ही खत्म कर दूंगा। तो क्या हुआ, ऐसा क्या क्या बोला लॉरेंस, सब कुछ आपको दिखाते हैं, बताते हैं। आप इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो सलमान खान को एक बार फिर से धमकी मिली और इस बार जेल के अंदर बैठे लॉरेंस ने धमकी दी है। हालांकि बीच में जब सलमान की सुरक्षा बढ़ाई गई थी तो तब लॉरेंस ने बयान नहीं दिया था और लॉरेंस ने कोई बात नहीं की थी, मगर इस बार लॉरेंस खुद सामने आया है। पंजाब की एक जेल से लॉरेंस ने एक टीवी चैनल को इंटरव्यू दिया जिसमें बड़ी बड़ी नहीं बल्कि बहुत बड़ी बातें कह दी है। सलमान खान को रावण बता दिया और रावण का घमंड खत्म करने का ऐलान भी कर दिया। लॉरेंस ने अपने इंटरव्यू में कहा कि जब मैं 5 साल का था तो तब से ही मेरा टारगेट सलमान खान है। सलमान को खत्म करना ही मेरी जिंदगी का मकसद है और एक दिन मैं सलमान को खत्म करके रहूंगा। जी हाँ, लॉरेंस ने कहा कि सलमान ने उनकी कम्युनिटी के लिए बेहद पवित्र माने जाने वाले काले हिरण को मारा था, जिसके बाद से ही सलमान खान उसकी नजर में, और उसके बाद सलमान खान को खत्म करने की तारीख भी दे दी। जी हाँ, लॉरेंस ने अप्रैल की एक तारीख की बात कही, हालांकि एग्जैक्ट डेट बताई नहीं, लेकिन कहा कि हाँ अप्रैल के महीने में वो अपना काम कर देगा। लॉरेंस ने कहा कि जिस तरह से रावण का घमंड था, आसमान पर घमंड पहुंच गया था, तो वैसा ही घमंड आसमान वाला सलमान खान का भी है और उस घमंड को मैं पूरी तरह से ध्वस्त कर दूंगा, खत्म कर दूंगा सलमान खान के साथ ही। लॉरेंस यहाँ पर एक जिद पर अड़ गया। लॉरेंस ने कहा कि वो और उसकी कम्युनिटी की सिर्फ एक मांग है और वो ये है कि सलमान खान माफी मांगे, लेकिन सलमान ने अब तक माफी नहीं मांगी है। सलमान अपनी जिद पर अड़ा है, इसीलिए हम भी अपनी जिद पर अड़ गए हैं और सलमान के घमंड के साथ उसे खत्म भी कर देंगे। लॉरेंस ने कहा कि जिस दिन सलमान खान की सिक्योरिटी हटी, जिस दिन आसपास से सुरक्षा कर्मी हटे, उसी दिन सलमान खान का आखिरी दिन होगा और ये इसी अप्रैल में होकर रहेगा। अब जो भी है, लॉरेंस ने इस बार सीधी सीधी चेतावनी दी है और साफ साफ कह दिया कि वो क्या करने वाला है, कब करने वाला है। तो आपका क्या मानना है, लॉरेंस की बातों में दम है या फिर ऐसे ही डराने के लिए इस तरह की बातें वो कर रहा है? आप क्या मानते हैं? कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय जरूर दें, वीडियो को शेयर भी करें। तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी की एक्टिंग को, उनके अंदाज को हर कोई पसंद करता है और उनके काम की हर कोई तारीफ भी करता है, मगर उनकी पर्सनल लाइफ खासी विवादों में रही है और जब से उनकी एक्स वाइफ आलिया ने नए आरोप लगाए हैं तब से मामला और ज्यादा गंभीर हो गया है, क्योंकि दोनों के तलाक के बाद भी मामला सुलझा नहीं है और अभी भी विवाद जारी है। अब इधर लेकिन नवाज की पत्नी आलिया नए बवाल में फंस गई और इस बार नवाज की बीवी ने अपने दोस्त से धोखेबाजी कर ली। जी हाँ, आलिया की करीबी दोस्त रही मंजू गढ़वाल ने आलिया को कोर्ट में घसीटी और पूरा का पूरा मामला धोखेबाजी का है, गड़बड़ी का है, पैसे हड़पने का है। मामला 50 लाख के घपले का है। जी हाँ, मंजू गढ़वाल ने आरोप लगाया है कि आलिया ने 4 साल पहले उनसे, उनके परिवार से 50 लाख रुपए लिए थे और 1 महीने में वापस देने की भी बात कही थी, मगर अब 4 साल बीत चुके हैं लेकिन मंजू गढ़वाल को उसके पैसे नवाज की पत्नी ने वापस नहीं दिए। हैरानी की बात यह है कि मंजू गढ़वाल आलिया की बेहद करीबी दोस्त रही है और आरोप है कि पैसे लेने के बाद आलिया ने मंजू गढ़वाल से कॉन्ट्रैक्ट ही पूरी तरह से खत्म कर लिया, किनारा कर लिया, मंजू गढ़वाल का फोन तक उठाना बंद कर दिया और इसीलिए तो मंजू गढ़वाल कोर्ट पहुंच गई और कोर्ट में यह भी कह दिया कि जानबूझकर आलिया सिद्दीकी पैसे देना नहीं चाहती है और पैसे हड़पना चाहती है, इसीलिए मुझसे किनारा कर लिया, मेरा फोन भी उठाना बंद कर लिया। आगे देखिए, मंजू गढ़वाल ने कहा कि आलिया ने फिल्म बनाने के नाम पर मेरे पिता से पैसे लिए। अब वो फिल्म कहाँ है, उस फिल्म का क्या हुआ, वो पैसा कहाँ खर्च हुआ, कैसे खर्च हुआ, हमें कुछ भी नहीं पता और अब आलिया वो पैसे देने से भी इनकार कर रही है। मंजू गढ़वाल ने आरोप लगाया कि नवाज की पत्नी जानबूझकर पैसे नहीं दे रही है, पैसे देना ही नहीं चाहती और इसमें बड़ा घोटाला कर रही है। अब आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि आलिया ने ये पैसे मंजू गढ़वाल के पिता से लिए थे, वापस नहीं चुकाए और यही नहीं, पोस्ट प्रोडक्शन के काम के लिए भी 7 लाख रुपए अलग से लिए थे और वो भी नहीं दिए, यानी कि पूरी तरह से यहाँ पर घपलेबाजी की है, घोटालेबाजी की है, क्योंकि आलिया की वो फिल्म कहाँ है, कब बनी, बनी कि नहीं बनी, ये किसी को नहीं पता, लिहाजा इसीलिए तो मंजू गढ़वाल का कहना है कि जानबूझकर पैसे हड़पने के लिए फिल्म के नाम पर पैसा लिया गया।
हालांकि आलिया के वकील का कहना है कि अभी आलिया इस कंडीशन में है ही नहीं कि वो पैसे वापस कर पाए और आलिया के पास पैसे अभी नहीं है, यानी कि एक तरह से हाथ खड़े कर दिए और साफ साफ कह दिया अब मैं तो पैसे दे नहीं सकती, मेरे पास पैसे है नहीं, लिहाजा पैसे भूल जाओ, जो करना है कर लो। अब लेकिन मामला पहुंच गया है कोर्ट और विवाद आगे बढ़ सकता है, मामला गंभीर हो सकता है, आलिया की गिरफ्तारी भी हो सकती है जो कि बहुत बड़ा झटका होगा, क्योंकि यहाँ पर अगर आलिया साफ साफ इनकार करती है कि वो पैसे नहीं देगी तो फिर कोर्ट इसमें एक्शन ले सकती है, गिरफ्तारी तक हो सकती है। जबकि वहीं नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने इस पूरे मामले से खुद को किनारा कर लिया। जी हाँ, नवाज का साफ कहना है कि ये पैसा आलिया ने लिया होगा तो वही जाने, मेरा इससे कोई लेना देना है ही नहीं। यानी कि नवाजुद्दीन ने इस पूरे मामले से खुद को अलग कर लिया और अब ये तय है कि कोर्ट का डंडा चलेगा तो आलिया को जेल जाना पड़ सकता है, मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। तो क्या वाकई में आलिया सिद्दीकी ने पैसे हड़पने के मकसद से ही पैसे लिए होंगे? क्या ये पूरा स्कैम है या फिर मामला कुछ और है? आपका क्या मानना है? कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं और वीडियो को अभी शेयर भी करें। तो आदिल दुर्रानी जेल के अंदर बंद है और राखी सावंत के केस के बाद एक और केस आदिल पर लगा, जिसके बाद आदिल मैसूर की जेल में बंद है। जबकि राखी ने अपने केस के साथ साथ कई आरोप भी लगाए थे, जिसमें कहा था कि आदिल ने राखी को टॉर्चर किया, अननेचुरल तरीके से फिजिकल रिलेशन बनाए, सारा पैसा ले लिया, गाड़ी ले ली और भी बहुत कुछ। जिसके बाद आदिल दुर्रानी के वकील ने भी दावा किया कि राखी इतनी पावरफुल है, राखी को कौन परेशान कर सकता है, राखी को कौन धोखा दे सकता है। और ये बात काफी दिन पुरानी हो चुकी है, लेकिन इस पर पहली बार खुद राखी सावंत ने जवाब दिया। जी हाँ, राखी सावंत ने पहली बार सामने आकर इस बात पर आदिल के वकील के बयान पर जबरदस्त पलटवार किया। अब पहले देखें कि राखी ने आखिर किया क्या, हुआ क्या मामला। तो राखी सावंत धोखा नाम से आ रहे गाने के इवेंट पर पहुंची थी और वहीं पर ये सब कुछ हुआ। वहां राखी सावंत अचानक फूट फूट कर रोने लगी। जी हाँ, राखी सावंत खड़ी थी, कुछ बोल रही थी, लेकिन अचानक से सामने की ओर बेंड हो गई और झुककर दहाड़े मारकर रोने लगी, बैठ गई। अब अगल बगल वाले लोग हैरान हो गए कि अचानक से हुआ क्या, राखी सावंत ऐसे इस तरीके से दहाड़े मारकर अचानक क्यों रोने लगी। और फिर राखी ने खुद को संभाला, खड़ी हुई और कहा कि मैं इंसान नहीं हूँ क्या मैं फीमेल नहीं हूँ क्या मेरे अंदर दिल नहीं है कि जो मुझे बुरा ना लगे और मुझे भी दर्द होता है। इसके बाद राखी ने कहा, ये कहा जाता है कि राखी को कौन धोखा दे सकता है, राखी के साथ कौन गड़बड़ कर सकता है, राखी के पैसे कौन छीन सकता है, तो राखी को कौन दिक्कत दे सकता है। राखी सावंत ने कहा कि क्या मैं इंसान नहीं हूँ, क्या मैं फीमेल नहीं हूँ कि मेरे साथ गलत नहीं हो सकता। और एक बार फिर राखी यहाँ पर जोर जोर से रोने लगी। अब इसके बाद काफी देर तक राखी सावंत रोती ही रही और राखी सावंत रोते रोते कहते रही कि मेरे साथ गलत हुआ और मुझे ही गलत तरीके से प्रचारित किया जा रहा है, मुझे बदनाम किया जा रहा है। राखी ने आदिल के वकील पर यहाँ पर सीधा हमला किया, क्योंकि आदिल के वकील ने ही कहा था कि राखी सावंत को कौन धोखा दे सकता है और क्या राखी इतनी कमजोर है कि उसका पैसा कोई छीन लेगा। अब लेकिन यहाँ पर राखी सावंत ने आदिल के वकील को रोते रोते जवाब दिया। तो इसके बाद एक बार फिर आदिल के वकील भी सामने आ गए और जवाब दे दिया, पलटवार कर दिया। जी हाँ, आदिल दुर्रानी के वकील ने एक बार फिर तीखा और झन्नाटेदार जवाब राखी सावंत को दिया, जिसके बाद राखी के हाल बुरे हो सकते हैं। आदिल के वकील ने कहा कि वीडियो में साफ दिख रहा है कि राखी सावंत रोने का सिर्फ नाटक कर रही है। राखी के अगल बगल खड़े लोग अपनी हंसी रोक नहीं पा रहे हैं, यानी कि सबको पता है कि राखी सावंत ड्रामा कर रही है और उस ड्रामे के बीच में को हंसी भी आ रही है। आदिल के वकील ने इससे भी बड़ा हमला किया और कहा कि राखी सावंत को थोड़ी सी एक्टिंग सीख लेनी चाहिए, क्योंकि उनकी ओवर एक्टिंग, उनके खराब तरीके के एक्सप्रेशन सब कुछ दिखा रहे हैं कि राखी सावंत यहाँ पूरी तरीके से झूठ बोल रही है और राखी को अब ड्रामे के अलावा कुछ भी नहीं आता। आदिल के वकील ने यहाँ तक कह दिया कि बस अब कुछ दिन की बात है, आदिल जेल से बाहर आ जाएगा और राखी का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलकर सामने रख देगा, राखी सावंत को सबके सामने एक्सपोज कर देगा, बुरी तरीके से बेपर्दा कर देगा। तो कुल मिलाकर ये पहली बार हुआ है जब राखी सावंत आदिल दुर्रानी के वकील के बीच में सीधी जंग हुई है, सीधी बयानबाजी दोनों के बीच हुई है, जिसके बाद ये साफ साफ दिख रहा है कि आदिल दुर्रानी के वकील ने राखी पर लीड ले ली है। जी हाँ, ये कह सकते हैं यहाँ पर आदिल दुर्रानी के वकील ने तीखा जवाब दिया, झन्नाटेदार जवाब दिया, जिसके बाद राखी सावंत यहाँ पर पिछड़ते हुए दिख रही है। अब हो सकता है कि जल्दी राखी सावंत एक बार फिर से इस पर जवाब दे और कोई नया तरीका, नया पैंतरा यहाँ पर लेकर आए। अब आपका इस पूरी फाइट पर क्या कहना है? क्या वाकई में राखी सावंत ये ड्रामा कर रही है? क्या राखी सावंत को वाकई में एक्टिंग थोड़ी सी सीख लेनी चाहिए? आपका क्या मानना है? आप भी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और वीडियो को शेयर भी करें। फिल्म मीडिया रिपोर्ट।